हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो भी लोग जीडी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो लो, वैकेंसी भी आ गई और नोटिफिकेशन भी आ गया। वैकेंसी बताई गई है, कुछ 26,000 वैकेंसी बताई गई है, 26,146। आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 23,300 समथिंग है, और फीमेल के लिए 2799 है ना? तो 26,000 वैकेंसी कम नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। डेट की बात करें तो 24 तारीख, आज से ही एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। 24 तारीख से 31 तक, 31 दिसंबर तक की डेट है। इस डेट में आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जैसा कि बताया गया है 31 दिसंबर है, ठीक है? तो आप जल्द से जल्द जीडी का जो फॉर्म है वो भर दीजिए। किसी को अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो एक वीडियो और बना दी जाएगी, एक वीडियो आप तक और हम पहुँचा देंगे, जिसमें कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ क्या पोस्ट प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, उन सब बारे में भी हम बात कर लेंगे। एग्ज़ाम की बात करें तो देखो, फ़रवरी मार्च में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड किया गया है। फ़िलहाल बोला गया है कि फ़रवरी या मार्च में हो जाएगा। और अभी तक जैसे एसएससी चल रही है, अगर बोल रही है कि फ़रवरी मार्च में होगा, तो डेफ़िनेटली एसएससी फ़रवरी मार्च में एग्ज़ाम करा देगी। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। पढ़ना आज ही से शुरू कर दो, ठीक है? कुछ अलग नहीं है। देखो, सारी चीज़ें वही हैं। रिलैक्सेशन की बात करें, एसटी-एससी में 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, एज रिलैक्सेशन, ये आप जानते हैं। ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड रिस्पेक्टिवली बाकी कैटेगरीज़ के लिए भी जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में मिलती है, वही है, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन में एज़ सच कोई चेंज नहीं है। वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं। बोली इससे ज़्यादा भी जा रही थी, बट अभी भी 26,000 वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है? अगर बात करें एनसीसी सर्टिफ़िकेट की, तो जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट है, उसको 5% मैक्सिमम जो उसके मार्क्स होंगे, उसका 5% मिलेगा, ठीक है? बी वाले जिसको बी सर्टिफ़िकेट है, एनसीसी का बी सर्टिफ़िकेट है, उसको 3% ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स का 3% मिलेगा, ऐड ऑन हो जाएगा। ये बेसिकली ए, बी, सी सर्टिफ़िकेट के लिए रिस्पेक्टिवली 2, 3, 5% मार्क्स इसीलिए बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने एनसीसी क्लियर की होती है, जिनको एनसीसी का सर्टिफ़िकेट मिला होता है, ठीक है? दे नो व्हाट टू डू, उन्हें पता होता है क्या काम करना है, कैसे करना है ना? तो उसमें थोड़ा-सा सहूलियत हो जाती है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आप कह सकते हैं, इसलिए भी दिए जा रहे हैं सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे, ठीक है ना? तो चलो थोड़ा आगे देखते हैं नोटिफ़िकेशन को थोड़ा और अच्छे से। फ़ीस की बात की जाए तो ₹100 होंगे। अच्छा, जो महिलाएँ हैं, लाइक वुमेन कैंडिडेट्स हैं हमारी, एससी, एसटी से बिलॉन्ग करते हैं जो लोग, या एक्स सर्विसमैन हैं, वो लोग फ़ीस नहीं देंगे। वो बिना फ़ी के ही फ़ॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जनरल कैटेगरी में जितने भी लोग बिलॉन्ग करते हैं, या जो मेन हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं, उन सबको ₹100 देने पड़ेंगे, जैसा कि एसएससी के हर एग्ज़ाम में होता है, राइट? तो हमने अभी बात की जीडी वैकेंसी की, जो काफ़ी बढ़िया और अच्छे नंबर्स में है। थोड़ा आगे देखते हैं सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट जैसा कि पहले भी आता था, अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं है। रीज़निंग आएगी आपकी वही 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और नेगेटिव 0.5 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है, वो तो आपकी होगी, है ना? जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जीडी में एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो भी बच्चे जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत सारे बच्चे नहीं होते, है ना? उनको जीडी की वैकेंसी जब आती है ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदी, आप हिंदी में अपना सब्जेक्ट हिंदी चूज़ करके आप उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना? हिंदी जिनको हिंदी बहुत अच्छी लगती है, सबको ही अच्छी लगती है, बट जो लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनके लिए एक तरह से सुनहरा अवसर है कि एसएससी के बाकी एग्ज़ाम्स में हिंदी नहीं होती है। जीडी में हिंदी एज़ अ सब्जेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं, पूछे जाते हैं, है ना? तो हिंदी जिनकी अच्छी है, वो तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, और जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है। तो चलो आओ, जैसा हमने देखा, जीडी की वैकेंसी जो आई है, बहुत ही अच्छे टाइम पे भी आई है, आप कह सकते हैं। साल का एंड है और शुरुआत जब एग्ज़ाम आप दोगे,
फ़रवरी, मार्च में आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही सेम है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। थोड़ी-सी मेहनत करोगे, थोड़ी-सी पढ़ाई करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट है फिज़िकल, ठीक है? फिज़िकल टेस्ट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, ठीक है? ये है मेल कैंडिडेट के लिए और अगर फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। तो जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं और एक और रेस होगी मेल कैंडिडेट में 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में भागना होगा मेल कैंडिडेट को और 800 मीटर भागना होगा 5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को। तो ये जो क्राइटेरिया है ना रनिंग का, ये सबका लाइक होना ही चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकालो और उसके बाद ये चीज़ ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ो और साथ के साथ सुबह आप बहुत अच्छे से जॉगिंग करो, ठीक है? दौड़ो ताकि एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर हो और उसके साथ-साथ जो फिज़िकल टेस्ट है वो भी क्लियर हो और क्लियर होना ही चाहिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। हाइट की बात करें तो मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर बताई जाती है, हमेशा से ही जीडी में और फीमेल की 157 ठीक है? बाकी चेस्ट एंड ऑल थिंग्स जो हमेशा से रहती हैं वो है ही, उसमें कुछ ऐसा चेंजेज़ नहीं है। इवन जो कैटेगरी वाइज़ भी होता है, जैसे जो भी कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं, एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है 162.5 सेंटीमीटर माँगी जाती है मेल कैंडिडेट में और फीमेल कैंडिडेट में 150। तो जितना भी जो भी चीज़ें रिलैक्सेशन मिलती है या एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सब सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है हम सभी के लिए, हम सभी जो भी आप बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है बिकॉज़ 2024 में कितने क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं, कैसा होने वाला है, वी डोंट नो, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है? जीडी का लाइव आपको एक तो लाइव टेस्ट जो है, वो हर थर्सडे आपको मिल जाएगा। आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। प्लस यूट्यूब चैनल पे भी आनंद सर क्लास लेते हैं मैथ्स की, तो जो बच्चे मैथ्स में थोड़े वीक हैं, ठीक है? या जिन बच्चों को मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है या अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करना है, वो बच्चे भी लाइव क्लास का पार्ट बन सकते हैं। साथ के साथ मॉक्स हैं, जीडी के मॉक्स आप फ्री मॉक लगा सकते हैं। अब वैकेंसी आ गई है, तो अब आपको मॉक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो मॉक टेस्ट आप खरीदना ना भूलिए। मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे और अभी जैसे एसएससी का पैटर्न चल रहा है ना, तो करंट पैटर्न पे सारे मॉक्स बने हैं। काफ़ी अच्छे पैटर्न पे मॉक हैं, सारे न्यू क्वेश्चंस आपको मॉक में मिलेंगे, जैसा एसएससी पूछ रहा है और आगे पूछ सकता है, ठीक है? तो सारे आपको मॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलने वाले हैं। मॉक्स खरीदना ना भूलिएगा और लाइव सेशन जो फ्री होता है यूट्यूब पे, वो तो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आज अभी जाके सबसे पहला काम जीडी का फॉर्म भरना है और जहाँ जिसको कोई प्रॉब्लम हो, वो बता सकता है कि इश्यू आ रहा है, तो वी विल डेफिनिटली हेल्प यू विथ दैट ऑल्सो। थैंक यू।